मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद जो है एक बहुत ही सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्था है। पूरे मध्य प्रदेश में ये जो संस्था है धरातल पर कार्य कर रही है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और मैडम ये 2006 में अस्तित्व में आया था। आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपना स्थापना दिवस पूरे प्रदेश में मना रही है और वो भी एक स्वैच्छिक पर्व के रूप में मना रही है। सामाजिक संगठनों को जोड़कर इस संस्था के द्वारा विभिन्न समितियों का भी गठन किया है, चाहे वो नवांकुर समितियां हो या प्रस्फुटन समितियां हो, और इनके माध्यम से जो है विकास की अवधारणा को गाँव में और अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का जो प्रयास है जन अभियान परिषद के माध्यम से किया जा रहा है। तो आइए आज जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पर हम बैतूल जिले में जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक प्रिया चौधरी जी से मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज स्थापना दिवस पर जिले में क्या गतिविधियां आयोजित की गई और इसकी अवधारणा के बारे में, और जो भी जन अभियान परिषद की गतिविधियां हैं उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार जी। मैम, जानना चाहेंगे आज चूँकि मध्य प्रदेश जो जन अभियान परिषद है इसका स्थापना दिवस है, सबसे पहले इसको बधाई आपको। और किस तरह की गतिविधियां आज स्थापना दिवस पर की गई? चूँकि आज मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का स्थापना दिवस है और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की स्थापना 1997 में की थी जी, और ये अस्तित्व में सन 2006-07 में आया जी। उसके बाद से जन अभियान परिषद की तो ये इतने दिनों तक इसका साइलेंट रहने की वजह क्या थी? माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन और जो उनकी समिति थी उन्होंने निर्णय लिया कि जन अभियान परिषद के माध्यम से एक ऐसी संस्था गठित की जाए कि उसके माध्यम से हम समाज और शासन को जोड़ सकें। तो उसके लिए एक संस्था को अस्तित्व में लाना आवश्यक था। उसके लिए उसका कॉमन सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करना, उसका पूरा जिला राज्य स्तर से लेके ज़मीनी स्तर तक का अमला किस प्रकार का होगा, इस प्रकार का गठन करना। उसके लिए मंत्रिमंडल, प्रमुख सचिव, सचिवों की बैठक वगैरह करके एक पूरा के पूरा गठन करने में उसको थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इसको मूर्त रूप में धरातल तक उतारने के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाए, इस हेतु इसको थोड़ा सा समय लगा जी। तो आज क्या गतिविधियाँ आपके द्वारा कराई गई है? तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिले के अमला, जैसे कि हमारी जो धरातल पे हमारी प्रस्फुटन समितियां हैं, हमारा मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम चलता है। अच्छा। उसके माध्यम से हमारे CMCFDP की स्टूडेंट्स, हमारी मेंटर्स, हमारे नवांकुर और अन्य संगठनों को हमने आज आमंत्रित किया था जी। और उनके साथ में आज भारत भारती परिसर में जो है जामठी में हमने आज स्वैच्छिकता पर्व मनाया। उसमें एक संगोष्ठी आयोजित की जिसमें हमारे अतिथि माननीय मध्य प्रदेश शासन के जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, आपकी गरिमामय उपस्थिति रही। आपकी गरिमामय उपस्थिति में हमने इस कार्यक्रम को संचालित किया। आपके साथ में हमारे मुल्ताई के विधायक श्री चंद्रशेखर देशमुख जी, उन्हीं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री सुधाकर पवार जी और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जो शासी निकाय हैं उनके जो सदस्य हैं श्री बुद्धपाल सिंह जी ठाकुर जी, उनको हमने आमंत्रित किया था। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के ने इन सभी अतिथियों के साथ में, और भारत भारती परिसर में श्री अनिल अग्रवाल जी भी हैं, तो उन सभी को आमंत्रित करके हमने आज जो संगोष्ठी की और एक पौधा जो है एक पेड़ माँ के नाम रोप के माननीय मंत्री जी के हाथों रोपवा के हमने इस कार्यक्रम को मनाया है। साथ ही साथ एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन हम लोगों ने करवाया छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। ये जो नुक्कड़ नाटक था, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो जन अभियान परिषद काम कर रहा है जल संरक्षण को लेके, जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से जो उसने काम किया और नशा मुक्ति को लेके बच्चों ने यहाँ पे नुक्कड़ नाटक को प्रदर्शित किया। जी, बैतूल में जो हमारे भारत भारती के सचिव रहे हैं जो मोहन नागर जी, वही अब जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, तो उनकी पदस्थापना के बाद क्या गति आई है जन अभियान परिषद पर? जब से हमारे मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन नागर जी बने हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैतूल जिले के लिए और मेरे लिए भी बड़े गौरव की बात है कि मैं बैतूल जिले में ही जिला समन्वयक हूँ और यहाँ से ही मोहन नागर जी जो हैं हमारे उपाध्यक्ष बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि माननीय मोहन नागर जी जन अभियान परिषद से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जी। हमारी एक जिला जन अभियान समिति का गठन हुआ करता था। उस जिला जन अभियान समिति में आप उपाध्यक्ष भी रहे हैं जिले से जन अभियान परिषद के, और आपके नेतृत्व में जन अभियान परिषद
2014 से काम कर रहा था बैतूल जिले में। तो नागर जी वह सब ने हमारा काम शुरू से और जन अभियान परिषद को 2014 से बारीकी से देखा। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम लोग 2014 से जिला जन अभियान समिति के उपाध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर ही रहे थे। लेकिन इस बार जो है उनको जो है जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष जो है चयन किया गया। उसके बाद से जो है जन अभियान परिषद की पूरे प्रदेश में गति है। हमारे जो काम की एकरूपता लाई उन्होंने, और जितने भी जन अभियान परिषद समाज और शासन को जोड़ के जन अभियान परिषद की शासन जितनी भी योजनाएं हैं उनको जो भी वो काम कर रहे थे उनको प्रदेश स्तर पे आपने उभारने का काम किया है और सुनियोजित तरीके से करवाने का काम। बेसिकली जो है जन अभियान परिषद, जैसा आपने बताया कि शासन और सामाजिक संगठनों के बीच सेतु का कार्य कर रहा है, तो किस तरह की गतिविधियां आपके द्वारा कराई जा रही है? जन अभियान परिषद का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है और क्या अवधारणा पर काम कर रहा है? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का मूल उद्देश्य है स्वैच्छिकता। जैसे कि हमने आपको बताया कि जन अभियान परिषद इस वर्ष जो स्थापना दिवस मना रहा है वो स्वैच्छिकता पर्व के रूप में मना रहा है। जी, तो वो स्वैच्छिकता पर्व के रूप में जो मना रहा है इसका उद्देश्य यही है, क्योंकि जन अभियान परिषद का उद्देश्य हमें शुरू से ये रहा है स्वैच्छिकता स्वावलंबन के माध्यम से समाज और सरकार को जोड़ के सरकार के हितकारी कार्यों को गति प्रदान करना, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाना। फिर आपको एक उदाहरण के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जैसे जल गंगा संवर्धन अभियान। जी, एक पेड़ माँ के नाम। जी, शासन तो अपना काम कर ही रहा है। जी, शासन शासकीय योजनाओं के माध्यम से पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार कर रहा है, उसमें अपना पैसा लगा रहा है, लेकिन जब तक उसमें समाज की भूमिका नहीं होगी, समाज के अंतिम व्यक्ति की भूमिका नहीं होगी, वो काम पूर्णता नहीं दे सकता। तो उसको पूर्णता दिलाने के लिए जन अभियान परिषद समाज के अंतिम व्यक्ति को जोड़ के, समाज को जोड़ के जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने काम किया। उसमें छोटी छोटी जल संरचनाएं बनाई, लोगों को जागरूक किया, पानी बचाने का कार्य किस प्रकार से किया जा सकता है और शासन को किस तरह से इसमें सहयोग दिया जा सकता है। पुरानी जल संरचनाओं को सहेजने का भी कार्य किया। अभी बावड़ी उत्सव भी आप लोगों के द्वारा मनाया गया है, बहुत अच्छा पहल थी वो। और आगे जो है जैसे जो संगठन आपसे जोड़ रहे हैं, चाहे वो नामांकन समितियाँ हैं, प्रस्फुटन समितियाँ, इनके उत्साहवर्धन के लिए भी किस तरह से कार्य किया जा रहा है? जी, इनको हम समय समय पे उत्साहवर्धन के लिए हम अनेक प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। उसके उदाहरण स्वरूप ले लीजिए, आज हमने स्वैच्छिकता पर्व मनाया, तो इसमें हमने जल गंगा संवर्धन अभियान और अन्य जो गतिविधियाँ थी उसके अंतर्गत जिले में जितने भी हमारी नवांकुर संस्थाएं या हमारे जन अभियान परिषद का जो अमला है, चाहे वो CMCLDP छात्र हो, चाहे परामर्शदाता हो, चाहे हमारे विकासखंड समन्वयक हो, जिसने भी जिले में अच्छा काम किया, हमने उनको माननीय प्रभारी मंत्री जी से पुरस्कृत करवाया। शासन के मध्य हमारे जो जिला कलेक्टर हैं, हमारे जिला पंचायत CO हैं, उनके समक्ष हम उनके कार्यों को प्रस्तुत करते हैं और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हैं और उनके कार्यों को दस्तावेज के साथ में हम उनको प्रस्तुत करते हैं कि जन अभियान से जुड़ी हुई संस्थाओं द्वारा इस प्रकार से कार्य, मतलब कार्यों की मॉनिटरिंग भी जो है जन अभियान के माध्यम से की जा रही है। जी मैम, क्या संदेश आप देना चाहेंगे सामाजिक संगठनों को, किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि वो किस तरह से एक व्यवस्थित गति में काम करें ताकि उनका भी उत्थान हो, समाज का भी उत्थान हो? क्योंकि समाज सेवा जो है जेब से तो की नहीं जा सकती, ये आप भी जानते हैं, तो इसके लिए आपका मार्गदर्शन भी चाहेंगे। जी, समाज सेवा, चूँकि हम भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और भारत में निवास करते हैं, तो समाज सेवा हर एक व्यक्ति के रग रग में बिल्कुल है और इसको करने के लिए बस एक जज्बा चाहिए। चूँकि हम सोशल मीडिया से और नए ज़माने के साथ जुड़ गए हैं, हम सभी थोड़ा सा व्यस्त हो गए हैं, तो हम उस चीज़ को भली भांति कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन यदि हम अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाएं, जैसे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जल संरचनाओं को बचाने की बात की, हर व्यक्ति अपने घर में एक सॉकपिट बना के पानी को बचाने का कार्य करे। अपने घर के अंदर अगर हम पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं तो एक पेड़ माँ के नाम पे जहाँ भी हम पौधारोपण कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था कर सकें। शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें हम उनका शासन का सहयोग कर सकें। इतना भी अगर हमने एक व्यक्ति ने अपना प्रयास किया तो हम सभी का प्रयास मिलके
हम जो है हमारे राष्ट्र को एक महान राष्ट्र परम वैभव को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि हमारे आज प्रभारी मंत्री जी ने भी हमको यही संदेश दिया, तो मैं भी उनको उसी संदेश का पालन करते हुए सभी को यही संदेश देना चाहूँगी। तो आपने अभी प्रिया चौधरी जी को सुना परिधि न्यूज़ के साथ। इन्होंने जन अभियान परिषद के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में और जो है धरातल पर किस तरह से जन अभियान परिषद कार्य कर रहा है इस बारे में विस्तार से चर्चा की। यकीनन ये चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।